नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भयंकर गिरावट हो गई है। गैप डाउन ओपनिंग जैसा आप सभी की प्रिडिक्शन थी, गैप डाउन ओपनिंग हो चुकी है, लेकिन यहां से आगे क्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहूंगा। हम लोग इसलिए गिरे हैं कि अमेरिका का बाजार नीचे है, या हम लोग इसलिए गिरे हैं क्योंकि हम ही वीक हैं? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। एक्चुअली में हम लोग इसलिए गिरे हैं क्योंकि हम तो कंटिन्यू बेसिस पे वीक हैं, और यूएस में जो फॉल आ गया है वो एक सेंटिमेंटल और दबाव प्रेशर बनाने का काम करता हुआ दिखा है भारतीय बाजार पे। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी बोला था और परसों भी बोला था कि यूएस मार्केट जो गिर रहा है उसके अपने कारण है। अभी आप करंट सिचुएशन देखो तो डाउ फ्यूचर्स भी आपको हरे निशान में दिख रहे हैं, नेस्डेक फ्यूचर्स भी आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। भारतीय बाजार की बात करूं तो निफ्टी आपके लिए 22,570 पे ट्रेड कर रहा है। 22,550 का आज का लो है। अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, हम लोग क्या कह रहे थे कि यार 22,800 ब्रेक होगा तो 22,500 तक की जगह खुल जाएगी 300 पॉइंट से। यही तो मैंने आपके साथ कंटिन्यू बेसिस पे डिस्कस किया। 22,700, 22,800, 22,700, 22,800 झूले करीब एक हफ्ते, और फाइनली हमने अमेरिका की वजह से आज गैप डाउन ओपनिंग दे दी, जिसकी उम्मीद सबको थी। कहां आ गए हम? 22,550। तो आप अगले सपोर्ट पे आ गए। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हमें बेचने के लिए बाजार मौका दे ही नहीं रहा है। अब ये लास्ट लेग ऑफ सेलिंग चल रही है या फाइनल राउंड ऑफ पैनिक चल रहा है। अब यहां हिम्मत टूट रही है इन्वेस्टर्स की। जिसके स्टॉप लॉस होने थे 22,700, 22,800 पे, सबके काटे, वहीं ट्रेड करता रहा बाजार एक हफ्ते। फिर जिनके वहां तक स्टॉप लॉस करने थे उनका तो कट गया, जो बैठे रहे उनका आज कट गया होगा, क्योंकि 22,500 हो गया भाई। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एडिशनल मार्जिन कॉल्स आ गई होंगी, तो आज और पैनिक क्रिएट कर दिया। लेकिन यहां से कितना और नीचे, अब आप पता है कितना नीचे आ चुके हो? ऊपर से ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स, 4,000 पॉइंट निफ्टी पे नीचे आ गए हो। ये मत सोचो कितना गिर सकते हैं, ये देखो कितना गिर चुके हो आप ऑलरेडी। और यहां से जो गुंजाइश बची है वो नहीं बच रही भाई। आप मार्केट्स को देखो, आप करंट सिचुएशन को देखो कंट्री में, आप थोड़ी देर के लिए बाजार को भूल जाओ। आप देखो सितंबर में जब हम लाइफ हाई पे थे तब क्या सिचुएशन थी बाजार की? यार इकोनॉमी स्लो हो रही थी, इन्फ्लेशन ऊपर था, केपेक्स हो नहीं रहा था, सरकार इलेक्शंस पे ध्यान दे रही थी। पहले जनरल इलेक्शंस निकले, फिर दिल्ली इलेक्शंस आ गए, स्टेट लेवल पे तो इलेक्शन चल ही रहे थे। तो सरकार का मेन फोकस इस समय इलेक्शंस पे था। लेकिन यहां से आप देखो कोई इलेक्शन नहीं है अगले 8-10 महीने। फुल फ्लैज कंट्री पे फोकस रहेगा, केपेक्स पे फोकस रहेगा। और अगले वित्त वर्ष के लिए केपेक्स टारगेट्स भी बड़े हैं भाई साहब, मत भूलिए आप ये सारी चीजें। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, आरबीआई रेट कट करना शुरू कर चुका है। कंपनीज की अर्निंग्स की बात करें तो Q2 की अपेक्षा Q3 अच्छा है। Q4 में गाइडेंस वगैरह कुछ ऐसी जोरदार नहीं आ रही है। लेट्स सी कैसी आती है कंपनी की अर्निंग्स Q4 में, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के Q1 से चीजें सुधरेंगी। आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं कि FY26 के Q2 से इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। तो हमारे पास तो आगे पॉजिटिव चीजें हैं, और बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करने के लिए जाना जाता है। तो अगर आगे कुछ अच्छा होना है तो बाजार अब रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मार्केट्स को पता था कि सितंबर में जब निफ्टी लाइफ हाई पे था कि आगे की जर्नी खराब है, बाजार टूट गया भाई। अब हम टूट चुके हैं, लेकिन हम लोग अब सौदा काटने की सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हो भाई? मतलब ही नहीं बनता। आप कैलकुलेशन करिए यार, आप लॉसेस को मत देखिए। वो शेयर बाजार में कब बदल जाता है पता नहीं चलता, प्रॉफिट लॉस में, लॉस प्रॉफिट में, वो सब छोड़ दो। मार्केट लॉन्ग टर्म का गेम है भाई। लोग एसआईपी वगैरह को भी सोच रहे हैं कैंसिल करने की, भाई नहीं है यार। ये मैंने कल रात भी आपको इसी के बारे में डिस्कस किया था कि ये तो आपके लिए एक मौका मिल रहा है अच्छे भाव पे खरीदारी करने का। पैसा सबका लग चुका है, लेकिन काम तो सबके चल रहे हैं ना। जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहे हैं, जो भी कर रहे हो चल रहा है। अपना एसआईपी लगातार रखो, एसआईपी के माध्यम से या स्टॉक में डायरेक्ट माध्यम से, कैसे भी। ठीक है, अब आता हूं थोड़ा मार्केट पे। आज जितना दिख रहा है ना, उतनी खराब स्क्रीन है नहीं। एक्चुअली में स्क्रीन तो खराब है, बट उतनी नहीं जैसी हमने देखी हुई है लास्ट वीक। फॉर एग्जांपल, निफ्टी डेज लो पे 250 पॉइंट नीचे है। अभी देखो यहां से रिकवरी के, रिवाइवल के संकेत थोड़े कम है। क्यों? क्योंकि मार्जिन कॉल, स्टॉप लॉस सब ट्रिगर हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो सबकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो रही है। आपकी इसलिए बची हुई है क्योंकि सारा पैसा आपका था, आप बेचोगे डर से। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने, जिन्होंने मार्जिन पे ले रखा था, उनकी तो सौदे कट गए, उनके सौदे कट रहे हैं, क्योंकि फंड रिक्वायरमेंट है। ब्रोकर कह रहा है फंड डालो, फंड है नहीं तो सौदा स्क्वायर ऑफ हो रहा है।
तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा पैनिक क्रिएट करवाते हुए दिखेंगी बाजार में, लेकिन आपको समझना है ये पैनिक है, ये रियल सेलिंग नहीं है भाई, ये अनचाही बिकवाली है, आप ये समझो। आगे मार्केट ब्रेथ खराब है दोस्तों, लगभग 2000 शेयर्स नेगेटिव है जिसके सामने 475 शेयर्स पॉजिटिव है। मिड कैप स्मॉल कैप में उतना पेन नहीं दिख रहा है जैसे हो जाता है आजकल, 3-3, 4-4% इंडेक्स टूट जाती है। अभी 1.2% मिड कैप डाउन है, 1.1% स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है। निफ्टी में आज थोड़ा पेन है, 1% नीचे है, 250 पॉइंट समथिंग नीचे। सेंसेक्स भी 1% नीचे और बैंक निफ्टी भी 1% नीचे है, यानी सब 1-1% आप कह सकते हो नीचे है। एक लिस्टिंग भी हुई है दोस्तों आज क्वालिटी पावर, और 4-4.5% नीचे है। बाजार के मूड माहौल के साथ कोई बड़ी बात नहीं है। आईटी इंडेक्स आज क्रैश होता हुआ दिख रहा है, करीब 2.5% आईटी इंडेक्स नीचे है दोस्तों। स्टॉक्स की बात करें तो आईटी में भी बहुत भारी गिरावट हो गई है। स्टॉक स्पेसिफिक देखूं मैं, फॉर एग्जांपल कोफोर्ज 7,300 पे आ गया है, 10,000 का हाई लगाया है इसने, समझ रहे हो बात को, और बहुत ही दिग्गज दमदार कंपनी है ये। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी शानदार स्टॉक्स मिल रहे हैं अब। आज के टॉप लूजर्स में क्या है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, राजेश एक्सपोर्ट है, एलटीटीएस है, तेजस नेटवर्क है, मास्टेक है। टॉप गेनर्स में कौन है, फाइजर, ग्लेक्सो स्मिथ, जिलेट, ये एमएनसी कंपनियां जो हैं, ये सदाबहार टाइप जो हैं, जो पूरे बाजार में कुछ नहीं करती जब बाजार अच्छा होता है, और जब इस समय का बाजार आता है तो ये किसी के पास होते नहीं है, तो ये अपने आप ऊपर होने लगते हैं। आगे देखा जाए निफ्टी में तो 10 शेयर्स पॉजिटिव में, बचे हुए 40 है नेगेटिव, और एमएनएम टॉप गेनर है, 1% ऊपर है, लेकिन 1% की वैल्यू आज बहुत है भाई। आपसे कहा था कि जो एमएनएम गिरा है नई ईवी पॉलिसी के चलते, वो ईवी पॉलिसी से इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इन्वेस्टर्स होल्ड करें, मौका ही है। आप देख सकते हो आज हरे निशान में है आइशर मोटर, डॉक्टर रेड्डी, मारुति में भी तेजी दिख रही है। वहीं टॉप लूजर है आज विप्रो आईटी से 296, एचसीएल टेक आईटी से 3% नीचे, इन्फी, टेक महिंद्रा, यानी टॉप 5 लूजर्स ऑल फ्रॉम आईटी इंडेक्स। तो ये थोड़ा सा पैनिक दिख रहा है यहाँ पे। अब आगे सिचुएशन क्या है दोस्तों, अगला लेवल बहुत पास है 22,300, बहुत ही छोटे 200 पॉइंट और है यहाँ से, 1% और। तो अब ये जो यहां से बचा है ना आपके पास 3-5% मैक्सिमम लेवल पे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जो फॉल देख लिया ना वो हमारे दिमाग में घर कर गया है, वो डर बैठा दिया है हमारे दिमाग में, तो वो आपको कैसे भी करके बर्दाश्त करना होगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है दोस्तों, भरपूर है, नेगेटिव साइड पे थोड़ा ज्यादा है, बट आज टॉप लूजर भी जैसा कि मैंने कहा 6% नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि 20% या 15% कोई स्टॉक टूट रहा है, नहीं, न्यूट्रल गिरावट है बट न्यूट्रल है। अब मेरे को यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्लोजिंग कहां आती है मेरी। आज रिकवरी रिवाइवल की उम्मीद है मेरी थोड़ी सी कम है, बिकॉज ऑफ मार्जिन कॉल वगैरह, लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह हुए हैं, तो वो शायद इतनी जल्दी ना उभरने दे, बट आई थिंक मार्केट यहां से ज्यादा नहीं टूटना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, कुछ स्टॉक्स की बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स हैं, लाइक गार्डन रीच करंट ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट ₹24,000 करोड़, तो ये आते हुए दिख रही है अपडेट। और कंपनी की तरफ से गाइडेंस है, एक्सपेक्ट ऑर्डर बुक बाय द एंड ऑफ FY26, यानी अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी। अदानी पावर डिक्लेरेशन ऑफ द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एंड इशुएंस ऑफ LOI फॉर एक्वायरिंग विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर, तो ये एक अपडेट अदानी पावर से आ रही है कि ये एक्विजिशन करने की तैयारी में है या कर लिया है। आगे देखा जाए तो और भी स्टॉक्स हैं काफी सारे खबरों के दम पर जो ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिनके बारे में हम आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।